हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आईटी पर्सन पर। स्टूडेंट्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग जॉब 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 करते रहते हैं, लेकिन जॉब 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 करने से जॉब नहीं मिलती है। हमें जॉब कर लेने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं, अपने टारगेट्स बनाने होते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमें टारगेट्स हमारे क्या क्या होने चाहिए। हमारे टारगेट्स होना चाहिए, या तो हम हायर एजुकेशन ले लें, अप्रेंटिसशिप कर लें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले लें, या फिर प्राइवेट जॉब कर लें। अगर हम हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम CITS यानी कि ITA पास स्टूडेंट जो ITA कर चुके हैं वो CTI कर लें, या फिर अप्रेंटिसशिप कर लें। CTI कर लें, पॉलिटेक्निक कर लें, अप्रेंटिसशिप कर लें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले लें, या फिर प्राइवेट जॉब कर लें। तो सबसे पहले हम हायर एजुकेशन में CTI और पॉलिटेक्निक की बात करते हैं। चलिए, अगर आपको CTI करनी है तो आपको ITA पास होना जरूरी है। अगर आप लोग ITA पास कर चुके हैं तो आप जून के महीने में फॉर्म निकलते हैं। जून में लगभग 40-45 दिन का समय मिलता है। आप जून में जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। CITS शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना है। जैसा कि आप इसके नाम से समझते हैं कि आपको किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है इंस्ट्रक्टर की। अगर आप ITA में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तब भी आपको CITS पास होना बहुत जरूरी है। कहाँ से की जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। CITS के लिए लगभग सभी बड़े जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में आपको सेंटर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपको कानपुर में मिल जाएगा, यूपी के अंदर नोएडा में मिल जाएगा, पूना मिल जाएगा, चेन्नई मिल जाएगा, कोलकाता मिल जाएगा, राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में भी इंस्टीट्यूट्स हैं। आप वहां से भी CITS यानी कि CTI कर सकते हैं। CTI करने के लिए आप लोगों को 75% सिलेबस आपकी ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड होगा, उसको पास करना होता है, और 25% मैथ और रीजनिंग आती है। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 75% आपकी ट्रेड थ्योरी का ही आएगा। और आपने ITA ठीक से करी है, आपने मन लगा के ITA का कोर्स करा है और अच्छे नंबरों से आप पास हुए हैं, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग 75% ट्रेड थ्योरी और 25% रीजनिंग को करके पास कर सकते हैं, और आसानी से आप CTI में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब आपको इससे मिल जाती है, प्राइवेट जॉब भी आपको मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्टर की जॉब आपको मिल जाती है, हैंडसम सैलरी होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और प्राइवेट जॉब के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, वो लोग एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट वगैरह में अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में 30% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जो CTA कर लेते हैं, उनको 30% एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ अच्छी जॉब मिल जाती है। जो बच्चे अपियरिंग हैं इस वर्ष, ITA कर रहे हैं, वो भी CTI के लिए एडमिशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, आप आवेदन कर सकते हैं, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा। अगर आप क्रॉस कर लेते हैं, ITA पास स्टूडेंट्स केवल टेक्निकल हेल्पर बन सकते हैं, विद्युत विभाग में TG2 की नौकरी कर सकते हैं। अगर आप ड्राफ्टमैन हैं तो ड्राफ्टमैन की जॉब मिल जाएगी आपको, सर्वे है तो सर्वे की जॉब मिल जाएगी, रेलवे में लोको पायलट की मिल जाएगी आपको, मेट्रो में भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको अच्छी हैंडसम सैलरी वाली जॉब चाहिए और रेप्यूटेड जॉब चाहिए तो आपको CTA कर लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको CTA के बारे में समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिटेक्निक भी बहुत कम पैसों में हो जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप अगर ITA पास स्टूडेंट हैं तो आपको सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। इसका मतलब आप समझते हैं कि आपकी एक साल बच जाएगी। और मात्र 10,370 रुपये फीस है पॉलिटेक्निक के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाता है, गवर्नमेंट सरकारी संस्थान मिल जाता है, तो 10,370 रुपये आपको पेड करने होंगे। अगर एडेड इंस्टीट्यूट मिल जाता है, इसमें तीन तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, गवर्नमेंट, एडेड और प्राइवेट। अगर एडेड इंस्टीट्यूट आपको मिलता है तो 19,000 रुपये आपको पेड करने होंगे। और प्राइवेट मिलता है तो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये 45,000 के आसपास आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर जाता है। ये जो 10,370 रुपये हैं वो एक साल की फीस है। इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ये भी कम हो जाती है। स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप लगभग 14,400 रुपये मिलती है। आप 14,400 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी, 10,370 रुपये आपको पेड करना है, उसमें भी लगभग 3,400 रुपये आपके बच जाएंगे। यानी आपकी फ्री में पॉलिटेक्निक हो जाएगी। अब दूसरा विषय है कि आपको पॉलिटेक्निक करना कौन सी सेक्टर से है, किस ट्रेड में जाके, किस ट्रेड से आप रिलेटेड है, उसी से, जिस ट्रेड से आप रिलेटेड है उसी सेक्टर से आपको पॉलिटेक्निक करना होता है। मान लीजिए कि आपने ड्राफ्टमैन सिविल से ITA की है तो आपको सिविल में जाना होगा। इलेक्ट्रिशियन से ITA की है तो इलेक्ट्रिकल में जाना होगा। मैकेनिकल ट्रेड से अगर आपने ITA की है तो मैकेनिकल ट्रेड में आपको जाना होगा।
कंप्यूटर साइंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्सटाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड नहीं होती है, यहाँ पे सेक्टर्स होते हैं। आप इन सेक्टर्स में जाके पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। जैसे सीटीआई करने के बाद आपके पास रास्ता खुल जाता है कि आप इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके पास नए रास्ते खुल जाएंगे। आप आसानी से बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की। मान लीजिए कि आप लोग हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपके पेरेंट्स की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो आपको हायर एजुकेशन में भेजें, आपको सीटीआई कराएं या पॉलिटेक्निक कराएं, या आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अप्रेंटिसशिप को सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए आपको apprenticeshipindia.gov पे जाके अप्लाई करना होता है। बहुत इजीली आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपको कंपनी से ऑफर आएगा, उसे आप एक्सेप्ट करेंगे और अप्रेंटिस पे लग जाएंगे, अगर कंपनी आपको ऑफर देती है तो। ऑफर के साथ वो आपको लगभग 7,000 रुपए का ऑफर देगी। अगर आप इस कंडीशन के लिए तैयार होंगे तो 1 साल तक आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। यानी आप 1 साल तक अप्रेंटिस भी करेंगे, यानी आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा 7,000 रुपए। तीसरा ऑप्शन आपके पास बचता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर स्टूडेंट्स आप लोग इन दोनों ऑप्शंस पे नहीं जाना चाहते, हायर एजुकेशन और अप्रेंटिसशिप पर, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। आपने जिस ट्रेड से आईटीआई की है, आप उस ट्रेड से अपना वर्कशॉप डाल सकते हैं, उस ट्रेड से रिलेटेड नेचर ऑफ वर्क आप कर सकते हैं। आप लोगों को इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम आईटीआई कर चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, हम लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें सेक्टर्स नहीं मिल रहे, हमें करना क्या है। स्टूडेंट, रास्ते हैं, खोजने की जरूरत आपको है, आगे बढ़ना आपको पड़ेगा। मैं केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। मैंने आपको 3 रास्ते बता दिए, हायर एजुकेशन, अप्रेंटिसशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। चौथा आपके पास बचता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हैं यार, क्यों इतना परेशान है। प्राइवेट जॉब आपको मिल जाएगा। प्राइवेट जॉब आईटी पास स्टूडेंट को 10-12 हजार रुपए का मिल जाता है। अगर मान लीजिए शुरू में 10-12 हजार का नहीं भी मिल पा रहा है, तो यार 8-9 हजार का कर लीजिए, आपको कुछ तो मिल रहा है ना। धीरे धीरे आप प्रमोशन मिल जाएगा, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, केवल रास्ते मालूम होने चाहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाया हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ, जितने भी रोजगार मेले गवर्नमेंट आईटीआईज में होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाले रोजगार मेले, अप्रेंटिसशिप मेले और कौन कौन सी कंपनियां आईटीआईज में आने वाली हैं, उन सब की जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, नमस्कार।